गुड इवनिंग। आज की इस वीडियो में मैं लास्ट की वीडियो को ही कंटिन्यू करूंगा। रात के 12 बज रहे हैं, मैंने सोचा सोते सोते आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दिया जाए कि क्लस्टर कैसे क्रिएट होगा डेटाब्रिक्स के ऊपर। कि लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को डेटाब्रिक्स नोटबुक को प्रोविजन करना बताया था। अब क्लस्टर नहीं क्रिएट होगा तो डेटाब्रिक्स नोटबुक चलेगा कैसे? क्योंकि नोटबुक के ऊपर हम जो भी कोड लिखते हैं वो उसके बैकएंड में क्लस्टर्स के ऊपर रन करता है। तो मैंने सोचा कि जाते जाते आज सोने से पहले एक क्लस्टर आप लोगों को क्रिएट करके बताएं कि क्लस्टर कैसे क्रिएट होता है। ओके, तो मैं अपने उस अज्योर पोर्टल में जाता हूँ जिस अज्योर पोर्टल को हम लास्ट क्लास में यूज कर रहे थे, और इसके अंदर हम फिर से उस वर्क स्पेस में जाएंगे जो वर्क स्पेस हमने क्रिएट किया था। हाँ, ये कुछ एरर दे रहा है। ओके, एक बार फिर से पोर्टल खोलता हूँ मैं। यहाँ से फिर से लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। देखो, एरर चला गया, कुछ इशू होगा। उस रिसोर्स ग्रुप में जाते हैं, और ये रिसोर्स ग्रुप था जो रिसोर्स ग्रुप मैंने क्रिएट किया था। ठीक है, और इसके अंदर ये नोटबुक जो है मैंने प्रोविजन किया था। ठीक है, फिर से मैं वो नोटबुक ओपन करता हूँ, और इस नोटबुक को मैं लॉन्च करता हूँ यहाँ से। और लॉन्च करने के बाद आप लोग देखना कि मैं क्लस्टर कैसे क्रिएट करता हूँ। ऑलरेडी एक क्लस्टर मैंने क्रिएट कर लिया, तो उस क्लस्टर को मैं डिलीट करूंगा। वो क्लस्टर मैंने आप लोगों के सामने नहीं क्रिएट किया था, इसलिए मैं उस क्लस्टर को पहले डिलीट करूंगा, उसके बाद मैं आपके सामने एक नया क्लस्टर तैयार करूंगा। ठीक है, ये देखो, ये क्लस्टर ऑलरेडी बना हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। इसको सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ, और सबसे पहले यहाँ पे जाता हूँ। पहले मैं इसको टर्मिनेट करता हूँ। टर्मिनेट करने के बाद डिलीट करेंगे। टर्मिनेट मतलब इस क्लस्टर को हम यूज कर रहे हैं, इसको अब हम खत्म कर रहे हैं। ठीक है, इसको अब हम यूज नहीं करेंगे, ये अब स्टॉप हो गया। ठीक है, ये देखो, यहाँ पे ब्लैक काइंड ऑफ सिंबल आ गया, टर्मिनेट हो चुका है। अब इसको हम क्लस्टर में जाकर यहाँ से हम डिलीट करेंगे। ठीक है, हम डिलीट कर देते हैं इसको, और ये डिलीट हो चुका है। यहाँ लिखा इट्स कॉन्फ़िगरेशन हैज बीन रिमूव, दिस क्लस्टर विल बी रिमूव फ्रॉम द लिस्ट आफ्टर इट हैज टर्मिनेटेड। ओके, तो टर्मिनेट करके मैंने इस क्लस्टर को वहां से रिमूव कर दिया। यहाँ पे देखो, ये वर्क स्पेस का ऑप्शन आता है। इस वर्क स्पेस में शेयर्ड में जाएंगे। ठीक है, शेयर्ड के अंदर ये नोटबुक मैंने ऑलरेडी बना रखा है, एक नया नोटबुक मैं बनाता हूँ। ठीक है, ऑनलाइन डेमो, यूट्यूब डेमो। ठीक है, मैं एक डेमो के लिए आप लोगों के सामने यूट्यूब पे एक नोटबुक बनाता हूँ। और इस जो नोटबुक बना रहा हूँ मैं, इसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस में कोड को लिख सकते हैं, पाइथन, सीक्वल, स्पार्क, स्केला। मैं पाइथन चूज करता हूँ कि पाइथन लैंग्वेज को यूज करके मैं नोटबुक लिखूंगा। और यहाँ पे क्लस्टर चूज करने के लिए आ रहा है, तो क्लस्टर यहाँ पे है नहीं। राइट, तो हम इसको क्रिएट कर लेते हैं एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, बट क्लस्टर नहीं है अभी। ये क्रिएट कर लिया, यहाँ पे क्लस्टर कनेक्ट करने का आता है, यहाँ क्लस्टर अभी नहीं है। तो हम जो है क्लस्टर क्रिएट करेंगे। क्लस्टर क्रिएट करने के लिए या तो यहाँ से भी जा सकते थे, लेकिन मैं सीधा सा ऑप्शन दिखा रहा हूँ, यहाँ से हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मैं आपको सीधा ऑप्शन दिखा रहा हूँ कि सीधा कहाँ से होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड, यहाँ कंप्यूट का ऑप्शन आता है लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे, और कंप्यूट पे क्लिक करने के बाद यहाँ क्रिएट कंप्यूट करेंगे। तो अब हम क्लस्टर क्रिएट कर रहे हैं। पॉलिसी अनरिस्ट्रिक्टेड ही रहने देते हैं, इन सब का कुछ मतलब है, इन मतलब में भी डिटेल में नहीं जाते हैं। बस मैं एक क्लस्टर आपको कॉन्फ़िगर करके दिखा रहा हूँ इस छोटी सी वीडियो में। इसमें मल्टी नोड, सिंगल नोड है, दो ऑप्शन है। हमें सिंगल नोड चूज करना है। मल्टी नोड यहाँ पे फ्री ट्रायल वाला वर्जन है, तो यहाँ पे नहीं चलता है। सिंगल नोड पे चूज करते हैं। और एक्सेस मोड, सिंगल यूजर, क्या मैं सिंगल यूजर हूँ, सिर्फ मैं ये यूज करना चाहता हूँ, या फिर शेयर्ड, या फिर मेरा ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल लोग यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए शेयर्ड है। फिर यहाँ पे नो आइसोलेशन शेयर्ड, इसका भी कुछ मतलब है, उस डिटेल में नहीं जाते। हम सिंगल यूजर करके हम आगे बढ़ते हैं। एक डेटाब्रिक्स रन टाइम चूज करते हैं, इसके अंदर बहुत सारे डेटाब्रिक्स रन टाइम आते हैं। डेटाब्रिक्स रन टाइम का भी कुछ मतलब है, उन सब डिटेल्स में हम जाएंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, और नोड टाइप भी यही रहने देते हैं जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है एस्टिमेटेड अवेलेबल 0 और रिक्वेस्टेड 4। एक बार क्रिएट करके देखते हैं इसको, देखते हैं कि हमारा क्लस्टर क्रिएट हो रहा है कि नहीं। ओके, ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्लस्टर क्रिएट होने में।
क्लस्टर को क्रिएट होने देते हैं, थोड़ा टाइम लेता है। थोड़ा टाइम लेता है ये, तब तक इसको होने देते हैं। अब यहाँ कुछ टैब्स हैं, उस कुछ टैब्स का मतलब समझाता हूँ। रिसेंट मतलब रिसेंटली मैंने जो भी नोटबुक्स खोले होंगे वो नोटबुक मुझे यहाँ दिखेगा। जैसे मैंने दो नोटबुक खोले थे, वो दोनों नोटबुक मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। रिसेंट में रिपोज, अगर मैं इस डेटा ब्रिक्स को किसी एज्योर डेवऑप्स या फिर गिटहब रिपोज से कनेक्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ से हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कंप्यूट, मैंने आपको बताया यहाँ पे क्लस्टर क्रिएट होता है, क्लस्टर क्रिएट हो रहा है अभी, ठीक है। क्लस्टर क्रिएट हो रहा है अभी, और उसके बाद ये वर्क फ्लो, ठीक है। ये वर्क फ्लो कोई जॉब वगैरह क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अगर हमें कोई जॉब, कोई ऐसी डेटाब्रिक्स नोटबुक लिखनी है जिसमें हमें डेटा की प्रोसेसिंग करनी है एट सम स्पेसिफिक टाइम, जैसे डेली 5 बजे मुझे उस नोटबुक को रन करना है, तो हम यहाँ से उसके लिए जॉब क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं एक बार क्लस्टर क्रिएट हो गया नहीं। देखो ग्रीन टिक आ गया, मतलब हमारा क्लस्टर जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम चाहें तो क्लस्टर की इंफॉर्मेशन को एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और और यहाँ पे हम क्लस्टर के नेम को एडिट कर सकते हैं। मैं यूट्यूब के लिए एक क्लस्टर बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ यूट्यूब क्लस्टर, ओके। यूट्यूब क्लस्टर, और इसको जो मैं कंफर्म करता हूँ और क्लस्टर फिर से रिस्टार्ट होता है। इस केस में अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं तो क्लस्टर उस नए कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आ, फिर से तैयार होता है, कॉन्फ़िगर होता है, ठीक है। तो एक क्लस्टर तैयार हो रहा है, ठीक है। देखो ये जो क्लस्टर हम तैयार कर रहे हैं इसी के ऊपर एक्चुअली स्पार्क चलता है। अब देखो यहाँ पे हमने डेटाबेस रन टाइम चूज किया है। मैं डेटाबेस रन टाइम के बारे में बाद में बताऊंगा डिटेल में। यहाँ पे देखो 11.3 LTS हमने चूज किया है। इसके अंदर स्पार्क, अपाचे स्पार्क 3.3.0 जो है इस क्लस्टर के ऊपर इंस्टॉल्ड है, ठीक है। इस क्लस्टर के ऊपर अपाचे स्पार्क 3.3.0 जो है इंस्टॉल्ड है, वही यहाँ पे दिख रहा है हमें, ठीक है। ये क्लस्टर अभी स्टार्ट हो रहा है, तब तक हम नोटबुक में जाते हैं। ये स्टार्ट हो जाएगा अभी थोड़ी देर में, फिर से ग्रीन टिक आ जाएगा। ये नोटबुक पे जाते हैं। ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, थोड़ा इसको रीनेम कर लेते हैं, ओके। इसको रीनेम कर लेते हैं, इसको मैंने रीनेम कर लिया है। और यहाँ पे जाता हूँ मैं, यहाँ पे वो क्लस्टर दिखेगा जो क्लस्टर अभी स्टार्ट हो रहा है, यही है यूट्यूब क्लस्टर, ओके। ये भी स्टार्ट नहीं है, स्टार्ट हो रहा है, देखो री स्टार्टिंग दिख रहा है, राइट। हम लोग वहाँ पे स्टार्ट कर रहे थे इसको, ओके। तो ये क्लस्टर जो है स्टार्ट हो चुका है, और अब जो है मेरा डेटाब्रिक्स नोटबुक तैयार हो चुका है कोड लिखने के लिए। डेटाब्रिक्स नोटबुक के ऊपर क्लस्टर आ गया। अब हम कुछ भी कोड लिखेंगे वो इस क्लस्टर, इस मशीन पे चलेगा। पीछे जो मशीन है, कंप्यूटर है, उस पर चलेगा। जैसे जैसे यहाँ पे मैं कुछ प्रिंट करता हूँ, जैसे मैं प्रिंट कर रहा हूँ अरुण डेटा वाला, तो देखो ये प्रिंट होगा यहाँ पे, ओके। ये प्रिंट होगा, ये देखो। ये पाइथन का कोड लिखा है मैंने। बाय डिफॉल्ट जितने भी सेल्स यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं सब पाइथन में होंगे। देखो यहाँ पाइथन लिखा हुआ है, यहाँ पाइथन लिखा हुआ है। हम लोग इसी नोटबुक के ऊपर लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, स्काला में भी लिख सकते हैं, आर में भी लिख सकते हैं, सीक्वल में भी कोड लिख सकते हैं। वो सब चीजें हम धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। देखो ये कोड रन कर गया है और हमें आउटपुट मिल गया है। हर सेल्स में हम ऐसे ही करके कोड लिख सकते हैं, ठीक है। नया सेल इस तरीके से जनरेट होगा, इसके ऊपर भी हम कुछ कोड लिख सकते हैं, कुछ भी प्रिंट कराना चाहें तो। प्रिंट यू आर अ गुड बॉय, ओके। तो इस तरीके से हम अपने सेल्स में कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी कोड लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ भी कोड लिख सकते हैं, कुछ वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू असाइन कर दिया, ए इज इक्वल टू 5, प्रिंट ए, ओके। हम कुछ भी जो है कुछ भी जो है इन सेल्स के अंदर कोई भी कोड लिख सकते हैं पाइथन के अंदर। तो इस तरीके से हम अपने क्लस्टर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं डेटाब्रिक्स के ऊपर, और अपने कोड को रन करा सकते हैं उन क्लस्टर्स पे। इस वीडियो में इतना ही, फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।